हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अकाउंटेंसी के मैराथन को एंजॉय कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चन अकाउंट्स मैराथन के अंदर मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, आप उन क्वेश्चन को घर पे एक बार रिपीट जरूर कर रहे हो। आज मैं आप लोगों की एक और टेंशन भी खत्म कर दूंगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का मैराथन। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर अकाउंटेंसी तो आप करा रहे हो, लेकिन बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक अपना अच्छे से अकाउंटेंसी का मैराथन कर लो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी जहां से भी बन सकते हैं, PYQ, MCQ, सैंपल पेपर क्वेश्चंस या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बुक के, वो सब मैंने डाल के अच्छे से पूरा का पूरा मैराथन बना दिया। अब 10 तारीख के बाद जिनका फिजिकल का पेपर है वो फिजिकल की तैयारी करने लग जाएंगे, जिनका ईपी का पेपर है वो ईपी की तैयारी करेंगे और पूरे दिन रात आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। उसके बाद 18 तारीख की शाम को आ जाना सब लोग इस चैनल पे। मैं आपको A to Z पूरी की पूरी अकाउंटेंसी की फिर से 2 बार रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ अच्छे से कराऊंगा, ताकि 24 फरवरी को आपका अच्छे से अकाउंट्स का पेपर भी हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो उस टाइम के अंदर हम लोग अच्छे से पूरा का पूरा इसका रिवीजन करेंगे। 2 बार आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स बनाएंगे, एमसीक्यू बनाएंगे, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, डेटा याद करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत कुछ हम लोगों को करना है और सब कुछ मैं अच्छे से करा दूंगा। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 4 दिन चाहिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के मैराथन की। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। इको और बीएसटी की टेंशन इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। और जो भी तुम्हारा डाउट है लिखो कमेंट में, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों तक प्लीज फॉरवर्ड करना, शेयर करना। मैं एंड में आपसे एक सजेशन भी लूंगा कि इसको मैराथन को कब लाना चाहिए इको बीएसटी का, तो आप देखना वीडियो एंड तक और मुझे बताना जरूर। तो सबसे पहले देखो, अकाउंट्स मैराथन चालू है, आप वीडियोस देख रहे हो, डेली बेसिस पे 9 बजे आ रही है। उसका जो पीडीएफ है कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, तो आप एसपीसीसी ऐप को डाउनलोड कर लो, या होगा भी आपके पास। उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाना, उसके अंदर आपको लाइन बाय लाइन डे 1 डे 2 करके मिल जाएगा। 1 to 10 फरवरी के नाम से अकाउंट्स मैराथन के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सारी पीडीएफ है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आपने रिपीट करना है। अब इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के मैराथन का क्या, तो ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या प्लान किया है, क्योंकि मुझे आपसे ना सजेशन भी चाहिए इसमें। तो सबसे पहली बात, ये 6 से 7 घंटा डेली आपको अकाउंट्स को देना है। देखो, 1 से 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक 7 से 8 घंटा, 6 घंटा अपने डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप आराम से दो। उसके बाद सुबह, यानी कि मैंने आपको पहले भी देखो डेट टाइम टेबल भी बना के दिया मैंने आपको। मैंने बोला सुबह 1 घंटा इको और बीएसटी को ना याद करो। याद एकदम से नहीं होगा, 12 चैप्टर बीएसटी की, तो आपको कम से कम एक दिन में एक चैप्टर लर्न करना है। वॉक करते करते, एक नहीं होता आधा करो, आधा नहीं होता एक चौथाई करो, बट आप जरूर स्टार्ट कर दो अभी से। पूरे दिन अकाउंट्स पढ़ पढ़ के वैसे भी बोर हो जाओगे, तो अभी आप इको और बीएसटी को ऑल्टरनेटिव पे 3 दिन इको 3 दिन बीएसटी करो, और शाम को लिखो जो तुमने याद किया है। सर कहां से करेंगे, तो आप उसको ना लाइव क्रैश कोर्स से कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, लाइव क्रैश कोर्स से ना आप आराम से उसको कर सकते हो। मैंने एक एक चीज ना लाइव क्रैश कोर्स के अंदर कराया। जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, लाइव पे कहीं भी चले जाना, तो देखो ये रहा इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स लाइव फाइनल रिवीजन। पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स का अच्छे से देखो मैंने 15 वीडियोस में रिवीजन कराया है, A to Z सब कुछ। उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू भी दे दिए मैंने आपको, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज दे दिए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का देखो 12 के 12 चैप्टर का फाइनल रिवीजन हो गया, और ये 12 के 12 चैप्टर का क्रैश कोर्स का ये लाइव कराया मैंने यूट्यूब पे, सारा का सारा रिवीजन और एमसीक्यू में सेम डे डाल देता था। तो ये आपका पूरा का पूरा रिवीजन करने में हेल्प करेगा, डिटेल रिवीजन। अच्छा, अब उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमने चैप्टर देख लिया, वीडियो देख ली, सब कुछ समझ आ गया, बट जब लिखने जाते हैं तो भैया हमसे आंसर ही लिखा नहीं जाता। हमें कभी भी 4 में से 4 मिले ही नहीं। 4 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, आधे नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है। सर हम तो आंसर लिख के भी आते हैं लंबा चौड़ा, बट टीचर कहते हैं कीवर्ड नहीं है इसमें, वो कीवर्ड नहीं है जो आंसर में चाहिए।
तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, मैं दो बातें बोलूंगा। स्कूल वाले ज्यादा नंबर काटते हैं, पहली चीज हटा दो, लेकिन हम इसकी दम पे पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, प्रिपरेशन में कमी नहीं कर सकते। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। सर क्या अभी पॉसिबल है एनसीईआरटी कवर करना? बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम है, एनसीईआरटी को उठा उठा के पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे? राइटिंग प्रैक्टिस, एनसीईआरटी और हर चैप्टर के कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अकाउंट्स के अंदर है वैसे इको बीएसटी के अंदर भी है, उसको आपने लिखना है। और मैंने ये सारा का सारा काम आसान करने के लिए आपको प्रयास रेफरेंस दिया था। मैंने कहा था ये मेरी प्रयास की बुक है, ये चारों सब्जेक्ट की बुक है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी और इंग्लिश। और 15 दिन बहुत है इसके अंदर, चारों सब्जेक्ट को 15 दिन नहीं पढ़ना। अगर आपका अकाउंट्स का पेपर 10-15 दिन बाद है तो आप डेफिनेटली इसको बना सकते हो, इको का पेपर 10-15 दिन बाद है तो आप डेफिनेटली इसे बना सकते हो। तो इसके अंदर है क्या? एनसीईआरटी चिट नोट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल क्रिएटिविटी डाल के, कलर प्रिंट आउट दे के अच्छे से आपको ये नोट्स दे रखा है, चिट नोट चारों सब्जेक्ट के। और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है बुक से, तो मैंने देखो आप लोगों को बुक भी दे रखी है। मैंने देखो बार बार बोला है, देखो मैं आपको जो चीज दे रहा हूं ना वो रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये प्रयास की बुकलेट है, इसके अंदर ना आप आराम से ना सीट निकाल निकाल के, पुल आउट शीट डली है, जो भी चैप्टर का निकालना है सुबह सुबह निकाल के रख लो, भैया 4 चैप्टर मुझे करने हैं, ऐसे 4 पेज निकाल के रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर है और साथ में उनके आंसर्स भी मैंने आपको इसी बुकलेट के अंदर, देखो उनके आंसर्स भी दे रखे हैं, मैच करो। उसके बाद एनवेलप भी है इसके अंदर दो दो, तो जो सही गया उसको सही वाला एनवेलप में, जहां कमी है कमी वाला एनवेलप में, सही एनवेलप को साइड कर दो, कमी वाला एनवेलप से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो कि भाई उसको दोबारा रिपीट करना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और 30% का अपनी बुक पे डिस्काउंट भी दे दिया है मैंने, सारे इंपोर्टेंट बुक के क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है, एनसीईआरटी एवरीथिंग इज कवर्ड, मैक्सिमम पेपर कवर होगा, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक जरूर करना। अभी 30% ऑफ चल रहा है, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर बुक भी नहीं मिलेगी आपको, ये लास्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं, अब ले लो नहीं तो आगे फिर आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, जो मेन प्रॉब्लम है राइटिंग प्रैक्टिस की, वो यहां पे खत्म हो जाएगी जब आप लिखना चालू करोगे। देखो यार, वीडियोस आप कितनी भी देख लो, लेकिन जब तक आप आंसर कॉपी पे उतारोगे नहीं, स्पेशली इको और बीएसटी में आपको आंसर उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी, तो मुझे आप लोगों से अब चाहिए ये 4 चीजें। मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 मैराथन लेनी है, जिसमें से मैक्रो की मैराथन लगभग 3 घंटे की, आईईडी की लगभग 3 घंटे की, पार्ट ए में कराऊंगा अलग 1 से 8 चैप्टर 3 से 4 घंटा लगेगा, और पार्ट बी कराऊंगा आपको 2 से ढाई घंटा, मुझे कम से कम लगेगा, 2.5 घंटा मान के चलो, या 3 घंटा भी हो सकता है लगेगा, क्योंकि 4 में 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन ही छोटा है। और मैं चाहता हूं फॉर्मेलिटी वाला रिवीजन ना हो, मैं ऐसा रिवीजन कराऊंगा 4 पूरे दिन के अंदर आपका कंप्लीट पूरा का पूरा इको और बीएसटी रिवाइज हो जाएगा। देख लो, फिलहाल आप पूरे अच्छे से अकाउंट्स को खत्म करो। 24 फरवरी को अकाउंट्स का पेपर है, सबसे ज्यादा टफ वही है, टाइम टेकिंग भी वही है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं 24 फरवरी तक मैं तुम्हारी ऐसी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करा दूंगा, तुम अच्छे से जिंदगी भर याद रखोगे, हाँ किसी ने कराई थी। लेकिन हमें मेहनत करना है, मिलकर स्टडी करना है, हार्ड वर्क करना है। तो ये 20 फरवरी तक, 24 फरवरी को खत्म हो जाएगा अकाउंट्स, उसकी मेन टेंशन खत्म, मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे रजिस्टर हटा के साइड कर देना, फिर पूरा फोकस रहेगा अपना इको और बीएसटी पे। यकीन मानो, जिन्होंने इको बीएसटी शुरू भी नहीं किया ना, देखो अकाउंट्स में ऐसे नहीं कह सकता था, बट इको बीएसटी में मैं कह सकता हूं, जिन्होंने शुरू भी नहीं किया ना इको बीएसटी, मैं गारंटी ले रहा हूं उनके भी 60-65 नंबर कहीं नहीं गए आउट ऑफ 80। प्रैक्टिकल मिला दोगे तो 80 मार्क्स उनके भी हैं। बस आपको जम के मेहनत करना है, जम के प्रैक्टिस करनी, जम के स्टडी करना है, लर्न करना है, दिन भर आपको पढ़ाई करनी है। तो अब मुझे आपसे क्या चाहिए, इको बीएसटी के लिए थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, क्योंकि बच्चों में एंजाइटी बहुत ज्यादा आ रही थी कमेंट सेक्शन के अंदर, सर इको बीएसटी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं और आपसे पूछ भी रहा हूं, जिस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे सब कुछ जो है एग्जाम डेट तक, मैं एग्जाम डेट से पहले कवर करा दूं। देखो मैं वो इंसान हूं जो मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन में जो 5 दिन की छुट्टी मिली है, 6 दिन की छुट्टी मिली, 18 तारीख को इको का है, 28 तारीख को अपना बीएसटी का पेपर है, उसमें जो 4-5 दिन की छुट्टी मिली है बीच बीच में, यार मैं कभी भी ना उसको पढ़ाई के लिए यूज नहीं करता, वो एक्स्ट्रा टाइम है। मुझे ये मानना, जैसे अकाउंट्स में देखो 10 फरवरी तक मैं सारे अकाउंट्स का अच्छे से खत्म करा चुका हूं, क्रैश कोर्स भी हो गया, लाइव भी हो गया, वन शॉट भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब कुछ हो गया। तो एग्जाम गैप में मॉक्स बनाएंगे, मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे और एक कंप्लीट रिवीजन और करेंगे, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। 4-5 दिन में सारी बुक का रिवीजन कर रहा, फिर से एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ करा दूंगा आपको, रिवैल्यूएशन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो डाल दी मैंने, आप सब कुछ करा दूंगा। एग्जाम गैप ना वो एक्स्ट्रा है, तो मैं सोच रहा हूं कि एग्जाम आने से पहले तुम्हारा अच्छे से मैराथन खत्म करा दूं इको और बीएसटी का,
और 2 बार मैं रिवीजन करा दूंगा तुम्हारा एग्जाम गैप के अंदर अंदर लाइव सब कुछ जीरो से एंड तक। एक नया बच्चा भी अगर उसको देख रहा है ना, उसको भी समझ आएगा। इस तरीके से एग्जाम गैप में 2 बार रिवीजन होगा, लेकिन हाँ वो होगा 4-5 दिन में, बच्चों को मिलता है साल भर, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं, पढ़ाऊंगा सब कुछ। अब मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे लिए देखो एक सीरीज खत्म नहीं होती, दूसरी सीरीज लेके आ जाता हूं। यकीन मानो दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, रात रात भर नींद सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिमाग में चलती है, फाइल बनाना, पीपीटी बनाना, वीडियोस लेना, बहुत सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड करना ही नहीं, रिकॉर्ड करके सिस्टम पे लेके उसमें डालना, बहुत सारी चीजें हैं, फिर फॉलोअप करना, कमेंट्स के आंसर देना। यकीन मानो सुबह से रात कैसे निकल जाती है इस टाइम पता नहीं, मेरी वॉइस में वो पेन आपको दिखेगा। तो मुझे तुम सारे बच्चों से कॉमेंट्स से मुझे वो 4 दिन चाहिए, मुझे कंटिन्यूएशन में चाहिए 4 दिन, 2 दिन इको 2 दिन बीएसटी, बस इतना ही चाहिए मुझे ये एग्जाम के पहले। फिर मैं एग्जाम गैप में जो रिवीजन कराऊंगा वो तो बहुत कुछ है, और फिर मैं मार्च में भी शुरू के दिन में भी बहुत कुछ कराऊंगा, बट मैराथन के लिए मुझे 4 दिन दे दो। 10th से 14 फरवरी दे दोगे, या मुझे दे दोगे 25 फरवरी से 1 मार्च तक, या मुझे दे दोगे 1 मार्च से 4 मार्च तक, क्योंकि फिर आपको 12 का पेपर है, 8 दिन इंग्लिश के लिए गैप के लिए, ठीक है। और मैराथन जो है वो टोटल मुझे 4 दिन में लगभग 3 चौके 12 घंटे से ऊपर नहीं लूंगा, 4 दिन को मिला के, एक दिन में 3 घंटा ही चाहिए मुझे। तो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। बिना आपसे कंसल्ट किए मैं इसको शेड्यूल नहीं कर सकता। बच्चे बोलेंगे सर मेरा एपी का पेपर है, मेरा फिजिकल का पेपर है, यहाँ बोलेंगे बच्चे मेरा मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, यहाँ बोलेंगे कि इंग्लिश के मैथ्स का पेपर है। तो आप मुझे बता दो, अकाउंट्स के बाद कर ले अच्छा रहेगा, या फिर हम लोग ये करें, आप मुझे बता देना तीनों में से जो ऑप्शन बेस्ट लगता है। मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ये होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे बस कमेंट में ना ऑप्शन बता देना, ऑप्शन 1 2 3, और जो बच्चों को अच्छा लगे वो दूसरे के कमेंट्स को लाइक कर देना। ये कर दो, 5 मिनट देके एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्लीज करके जरूर जाना कमेंट, और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर देना। मैं डेफिनेटली तुम्हें सारा का सारा अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा। कोई भी हेल्प चाहिए, अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, 7800365625 व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप ऐड कर लेना। बाकी सबसे बेस्ट कमेंट है, यहां मैं डायरेक्टली उस चीज को चेक कर लेता हूं। तो आई होप इको और बीएसटी में थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा। चलो यार सुनील सर करा देंगे, भरोसा रखो, आपके पेपर से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा अच्छे से। तो आप पढ़ाई करो, अकाउंट्स अच्छे से करो। इन 3 डेट पे मैं आपको 4 दिन के अंदर कंटिन्यू अच्छे से फिर से पूरा सिलेबस रिवीजन करा के, अच्छे से क्वेश्चन दिखा के, पीवाईक्यू सब 0 to end करा दूंगा, तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, एग्जाम से पहले कर लो सब्सक्राइब, बहुत वीडियोज आएंगी, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज आपके काम की मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।